हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो गाइज, आज मैं आपको बुद्ध त्रयोदशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो कृपया करके ध्यानपूर्वक ये कथा सुनिएगा। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुद्ध प्रदोष व्रत या सौम्यवारा प्रदोष के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग अनुसार प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और हर वार पर पड़ने वाले प्रदोष का अपना अलग महत्व होता है। बुद्ध प्रदोष व्रत की बात करें तो इससे व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है, साथ ही मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इस बार माघ के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 फरवरी 2024 दिन बुधवार को है। माना जाता है कि जो लोग इस दिन सच्ची श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस पवित्र दिन पर भक्त व्रत रखते हैं और भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा करते हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखने और भगवान शिव के साथ ही उनके पूरे परिवार की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा को प्रदोष काल में विशेष फलदायी माना गया है। प्रदोष का व्रत जिस दिन पड़ता है, उस दिन जिस देवी या देवता का दिन होता है, उनकी पूजा के साथ ही शिव जी की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष व्रत का पालन करता है, उस पर सदैव भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। माना जाता है कि प्रदोष में भगवान शिव प्रसन्न स्वभाव के होते हैं। भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति सभी दोषों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत करने से जातक को 100 गायों के दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। बुद्ध प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के मन में संतोष का भाव आता है, जिससे उसका जीवन सुखी बनता है। इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बुद्ध प्रदोष व्रत में हरी वस्तुओं का उपयोग करें, विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा करें और बुद्ध प्रदोष व्रत कथा कहें या सुने। भक्तों, आइए अब हम बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। कथा के अनुसार एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों में पुरुष पत्नी को लेने उसके मायके पहुंचा और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को उसके ससुराल ले जाने लगा। जब वो पत्नी के साथ लौटने लगा तो लड़के के ससुराल पक्ष ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की। लड़के के सास ससुर ने उसे समझाया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन लड़के ने किसी की बात नहीं मानी और वो पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचते ही उसकी पत्नी को प्यास लगी। पुरुष पानी की तलाश में निकल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। पुरुष
पानी लेकर जैसे ही लौटा तो वो ये देखकर दंग रह गया कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसके लोटे से पानी भी पी रही थी। ये देखकर उसे क्रोध आ गया। वो अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस पुरुष से बात कर रही थी वो दिखने में बिल्कुल उस आदमी की तरह था। पत्नी भी ये देखकर सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ भीड़ एकत्रित हो गई और कुछ सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों ने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? स्त्री को बड़ी दुविधा हुई। तब उसका पति शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे जाने अनजाने बहुत बड़ी भूल हुई है कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसने प्रार्थना की वैसे ही दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। इस तरह पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए और उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी का व्रत रखने लगे और एक खुशहाल जीवन जीने लगे। तो बोलो उमापति शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी बुद्ध त्रयोदशी व्रत की कथा आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। आप हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। तो गाइज़, यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।